बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं मेराज वाक़ये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हम 7वें आसमान पर पहुँचे। इस आसमान पर इतनी रोशनी और फरिश्तों की भीड़ थी कि इससे पहले किसी आसमान पर न थी। वहाँ एक मस्जिद नज़र आई, उसका नाम बैतुल मामूर था। वह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के चारों तरफ फरिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। कुछ रुकू की हालत में थे, कुछ सजदे में पड़े थे। एक बुजुर्ग आदमी बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। वह मुझे देखते ही उठे और अपनी गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। जिब्रील ने मुझे बताया कि यह हज़रत इब्राहीम हैं। मैं भी उनसे तपाक से मिला। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और फिर रोकर कहा, प्यारे बेटे, तू जब तक इस दुनिया में रहेगा परेशानियों का मुकाबला करता रहेगा। तेरी उम्मत बेहद कमज़ोर होगी। आज अल्लाह ने तुझे बुलाया है, तू अपनी उम्मत की बख्शीश का वादा अपने रब से करवा लेना। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग, मुझे अपनी उम्मत से इश्क है। मैं उसकी फलाह के लिए रब से उस वक्त तक अर्ज करता रहूँगा जब तक वह अपनी रहमत में आकर सारी उम्मत के बख्शने का वायदा न कर ले। मैं उससे विदा होकर आगे बढ़ा और एक अजीब व गरीब पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ जहां तक निगाह डाली जाती थी वहां तक फैला हुआ था। पेड़ के बीच में एक सजा सजाया मकान था। हजरत जिब्रील ने फरमाया, यह सिदरतुल मुंतहा है और यह मकान मेरे रहने की जगह है। वहाँ से मुझे एक पुरबहार इलाके में ले गए, जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलती। हरा भरा सदाबहार इलाका, फूल फल, बेहतरीन इमारतें, नहरें, खूबसूरत सड़कें, सुंदर औरतें, सभी कुछ। हजरत जिब्रील ने कहा, यही वह जन्नत है जिसका वायदा खुदा ने मुसलमानों से किया है। अगर खुदा के बंदे अपनी ज़ाहिरी आँखों से भी एक बार जन्नत का नज़ारा कर लें तो उम्र भर उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में परेशान रहें। जन्नत से आगे हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहां आग कसरत से जल रही थी, शोले उठ रहे थे, सांप और दूसरे जानवर फुंकारे मार रहे थे, गर्म गर्म खौलता पानी बह रहा था, जक्काम के कांटेदार पेड़ खड़े थे, आग की लपट दूर तक वार कर रही थी। मैंने उस जगह को देखते ही समझ लिया कि यह दोजख है, खुदा के नाफरमान बंदों के रहने की जगह। बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, ए खुदा, मेरी कमज़ोर उम्मत को इस सज़ा से बचाइए। मेरे यह कहते ही दोजख के दरवाजे बंद हो गए। मैं हजरत जिब्रील के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर जब सिदरतुल मुंतहा की आखिरी हद पर पहुंचा तो हजरत जिब्रील ठिठक गए। मैंने कहा, ए भाई, तुम रुक गए, मेरे साथ आओ। हजरत जिब्रील ने कहा, हम में से कोई ऐसा नहीं जिसकी जगह तय न हो। मेरी मजाल इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अगर कुछ कदम और आगे बढ़ूं तो तजल्ली इलाही से मेरे तमाम बालवे पर जल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, तो मैं तन्हा बढ़ूं? अब आपको तन्हाई ही बढ़ना पड़ेगा। हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, ए आखिरी नबी, तशरीफ़ ले जाइए, अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा। सामने एक पर्दा रोक था। यकायक उस पर्दे ने अपनी गोद में मुझे ले लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीज़ें मेरी नज़रों से ओझल हो गईं। सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैंने आगे बढ़ा चला जा रहा था कि एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ देखा, निहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिल व दिमाग को ताकत पहुँचती थी। इस फर्श का नाम रफ़ था। यहाँ एक फरिश्ता सूर लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फरिश्ते का नाम इसराफील था। यह फरिश्ता क़ियामत के दिन सूर फूकेगा और इसकी होलनाक आवाज़ से ज़मीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता था, रोशनी अजीब और दिल में उतरने वाली होती जाती थी। नूरानी पर्दे हटते जाते थे, यहाँ तक कि मैं अर्शे मुअल्ला के करीब जा पहुँचा। मेरा दिल व दिमाग रोबे इलाही से भर गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां रोशनी न थी बल्कि नूर था। कैसा नूर था! मेरी जुबान में नूर की कैफियत बयान करने की ताकत नहीं है। न दुनिया में मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है जिससे उस नूर के बारे में मैं कह सकूं कि वह उस जैसा है। मैं हैरान खड़ा रह गया। मेरे खड़े होते ही आवाज़ आई, ए मोहम्मद, नज़दीक आओ। मुझ में हिम्मत हुई
और मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस नूर के रौब से मेरा सीना भर गया। मुझ पर मस्ती छा गई। मैं चलते चलते ठहर जाता। मेरे ठहरते ही आवाज़ आती है, मोहम्मद नज़दीक आओ। मैं फिर चलने लगा। आखिर मैं चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तजल्ली इलाही के साए में आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और बे-इख्तियार मेरी ज़बान से निकला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु। फ़ौरन गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। इस आवाज़ के सुनते ही तमाम फरिश्तों ने ऊंची आवाज़ से कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं समझ गया कि अल्लाह में और मुझ में 2 कमान से भी कम फासला रह गया है। मैं बेइख्तियार सजदे में गिर गया। जब मैं उठा तो रोबे इलाही से मेरा जिस्म थरथराने लगा। अल्लाह की रहमत हुई और 5 वक्त की नमाज मेरी उम्मत पर फ़र्ज हुई। फिर मैंने वापसी की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर वापस लौटकर सिदरतुल मुंतहा के पास आया। हज़रत जिब्रील मेरे इंतज़ार में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही मारे खुशी से के कहा, मुबारक हो। अब मैं उनके पास वापस लौटा। थोड़ी दूर चला था कि एक गजबनाक चेहरे वाला सख्त मिजाज फरिश्ता मिला। अगरचे उसने मेरी ताजीम की, पर उसकी पेशानी का बल न गया और उसकी हर अदा से संगदिली टपकती थी। मैं उससे विदा होकर आगे बढ़ा। रास्ते में हज़रत जिब्रील से पूछा कि यह सख्त मिजाज फरिश्ता कौन है? यह इज़राइल है, मौत का फरिश्ता, हज़रत जिब्रील ने बताया। मैंने हज़रत जिब्रील से कहा, मुझे इससे कुछ कहना है, आओ इसके पास चलें। हज़रत जिब्रील मुझे मलकुल मौत के पास वापस ले गए। मैंने उनसे कहा, ए खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, मेरी आरजू है कि मेरी उम्मत के साथ किसी कदर नरमी और आसानी का बर्ताव करते रहना। उसने कहा, ए उम्मत के सैदाई, ए खुदा के महबूब रसूल, मुझे अल्लाह की तरफ से हर दिन हिदायत होती रहती है कि मोहम्मद की उम्मती की रूह कब्ज करते वक्त नरमी कीजिए। मेरी क्या मजाल है कि उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकूं। मैं वहां से वापस लौटा, बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक हवा जैसी तेजी के साथ रवाना हुआ, यहाँ तक कि आसमानों को पार करता हुआ मैं धरती पर आ गया। मुझे प्यास मालूम हुई। रूमा नामी जगह पर एक काफिला ठहरा हुआ था। काफिले वालों का ऊँट गुम हो गया था। तमाम काफिले वाले गुमशुदा ऊँट को तलाशने के लिए गए हुए थे। मैंने पड़ाव के पास जाकर पानी पिया। तनईम में एक काफिला आ रहा था। सबसे आगे एक खाकी रंग का ऊँट था। उस पर काला टाट पड़ा हुआ था और 2 स्याह गोने लगी हुई थी। मैंने काफिले वालों को सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बुर्राक हवा जैसी तेजी से दौड़ रहा था, यहाँ तक कि मक्का आ गया। सफ़ा और मर्व के दरमियान आकर बुर्राक रुक गया। मैं उतरकर अपनी ख्वाबगाह में आया। अजीब बात यह देखी कि जंजीरें पहले की ही तरह हरकत में थी और बिस्तर गर्म था। मुझे सख्त हैरानी हुई कि इतनी जल्दी में मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दिस और वहाँ से आसमान के ऊपर और आसमानों से अर्श मौला पर से हो आया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं मेराज वाक़ये के बाकी हिस्से की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।